यह कहानी किसी अमीर घर में पैदा हुए लड़के की नहीं है। यह कहानी किसी बड़े बिजनेसमैन की नहीं है। यह कहानी है एक आम लड़के की, जो सुबह दूसरों के सपने पूरे करने निकलता था और रात को अपने सपनों को चुपचाप सुला देता था। अगर तुम भी रोज अलार्म से चिढ़ते हो, अगर तुम भी किसी बॉस की आवाज़ सुनते ही खुद को छोटा महसूस करते हो, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम किसी और की ज़िंदगी बनाने में अपनी ज़िंदगी खर्च कर रहे हो, तो यह कहानी सिर्फ पढ़ना नहीं, महसूस करना। सुबह की ठीक 5 बजे थे। कमरे में अंधेरा था, मोबाइल की स्क्रीन चल रही थी और अलार्म लगातार बज रहा था। रवि ने आंखें खोली। नींद पूरी नहीं थी, लेकिन मजबूरी पूरी थी। एक छोटा सा कमरा, टूटा हुआ पंखा, दीवार पर टंगा पुराना बैग, जमीन पर रखे फटे जूते, यही उसकी दुनिया थी। रवि की उम्र लगभग 23 साल थी। डिग्री हाथ में थी, लेकिन सपने जेब में दबे हुए थे। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी ड्यूटी 12 घंटे की थी और थकान 8 घंटे की। रोज वही कहानी, बस स्टैंड पर भीड़, लोगों के धक्के, पसीने की बदबू। बस में लटकते हुए रवि अक्सर सोचता, क्या यही जिंदगी है? ऑफिस पहुंचते ही एक अलग दुनिया शुरू हो जाती थी। सूट बूट, ऐसी ही ठंडी हवा, लेकिन अंदर से सब जले हुए लोग। रवि मेहनती था, वह काम को पूजा समझता था। बॉस अक्सर कहा करता, अगर तुम लोग नहीं रहे तो कंपनी कैसे चलेगी? और रवि मन ही मन सोचता, सर अगर आप नहीं होते तो हम चैन से जी तो सकते। लेकिन वह कभी बोल नहीं पाता था, क्योंकि नौकरी बोलने नहीं देती थी। एक दिन कंपनी में मीटिंग थी। एक क्लाइंट ने कुछ गलती कर दी थी। उस क्लाइंट का गुस्सा रवि के ऊपर उतरा। सबके सामने बॉस चिल्लाया, उंगली दिखाकर बोला, तुम्हारी वजह से कंपनी की इमेज खराब हो रही है। रवि चुप रहा, सिर झुका रहा था, लेकिन उसी दिन कुछ टूटा नहीं, कुछ जाग गया। उस रात रवि देर तक सो नहीं पाया। छत को देखता रहा और खुद से सवाल करता रहा, मैं कब तक किसी और के सपने के लिए अपनी जवानी कुर्बान करता रहूँगा? यही सवाल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अगले दिन से रवि बदला नहीं, वह जगा। दिन में वही नौकरी, रात में सीखना। पहली बार उसने मोबाइल पर सर्च किया, बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू करें। उस सर्च ने उसकी सोच बदल दी। लोग हंसे, दोस्त बोले, नौकरी छोड़ने का सपना मत देख। घर वालों ने कहा, पहले से ही हालत ठीक नहीं है। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा, तू खुश है या नहीं? रवि ने हार नहीं मानी। दिन में ऑफिस, रात में मोबाइल। कभी कंटेंट लिखना सीखा, कभी डिजाइन, कभी वीडियो एडिटिंग। पहला महीना 0 रुपए की कमाई हुई। दूसरा महीना में भी 0 रुपए की कमाई हुई। तीसरा महीने में भी 0 रुपए। लेकिन सीख हर दिन बढ़ रही थी। छठे महीने एक नोटिफिकेशन आया, 1200 रुपये। रवि की आंखों में आंसू थे, क्योंकि यह पैसा बॉस ने नहीं दिया था, यह पैसा उसके हुनर ने दिया था। यहीं से कहानी ने रफ्तार पकड़ी। रवि ने नौकरी छोड़ी नहीं, लेकिन नौकरी को मालिक बनने की सीढ़ी बना लिया। 1 साल बाद उसकी साइड इनकम उसकी सैलरी से ज़्यादा थी। एक दिन वह बॉस से बोला, रवि कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है। रवि मुस्कुराया और बोला, सर अब मुझे कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने रिजाइन दे दिया। आज रवि किसी बड़े कंपनी का मालिक नहीं है, अपने सपनों का मालिक है। और यह कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, यह कहानी तुम्हारी हो सकती है, अगर तुम आज फैसला कर लो। क्योंकि याद रखना, लीडर बहुत होते हैं, लेकिन मालिक वही बनता है जो डर के बावजूद कदम उठाता है।
कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी अब तुम्हारी शुरू हो सकती है।